जल को आप आचमन कर सकते हो। प्रत्येक शिव मंदिर का केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते। वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग, एक शिवलिंग पारत का ऐसा होता है जिस पे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते। बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग है, कांच का हो, स्फाटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं। केवल एक पारत का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग एक ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का हम आचमन नहीं कर पाते। उसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचान पाता। बहुत कठिन है भगवान शिव को पहचान, बहुत कठिन। शिव को जानना बहुत कठिन है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं। आप लोग तो आ गए यहाँ कथा सुनने के लिए। कथा सुनकर 7 दिन में, आज 5 तारीख है, 11 तारीख को आप लोग चले भी जाओगे, पर तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा चिंता अगर व्यापती है तो मेरे देवादिदेव महादेव को लगती है। सबसे ज्यादा चिंता उनको लगती है। कारण क्या है? महादेव को चिंता ये लगती है कि आ तो गया है, विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ता लेकर, कि श्योर वाला महाराज कहता है कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, शंकर की कथा को जो धारण करता है, शिव तत्व को जो धारण करता है, मेरा देवादिदेव महादेव उसकी गोदी भरता है, उसकी झोली भरता है। आप आ तो गए हो, चिंता उसको व्यापक। ये पुष्कर का मेला ग्राउंड, पुष्कर का ये मेला ग्राउंड है, ये कितना बड़ा है। और परंतु तुम जहां चले जाओ, जहां अभी हम आ रहे थे, हमने देखा कोई वो ऊंट चलाने की गाड़ी होती है ना, है क्या बोलते हैं उसको? छकड़ा गाड़ी। अच्छा, तो ऊंट की जो गाड़ी होती है, हाँ, इतने चतुर लोग कि वो उन्होंने देखा ये पंडाल पूरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है और लोग जहां तहां बैठे हैं, तो वो छकड़ा गाड़ी को यहाँ बाजू में लिया और उसके नीचे घुस के बैठ गए। बताओ उसका, आधे उसके ऊपर बैठे, आधे उसके नीचे बैठे, और ऊंट के पते ठिकाने नहीं। ऊंट कहाँ गया वो अब मालूम। परंतु सबसे ज्यादा खुश आज ऊंट भी हुआ होगा। ऊंट इसलिए खुश हुआ होगा, कम से कम 3 घंटे की छुट्टी, अपने को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऊंट को भी खुशी है। अब आ तो गए अपन इतने, अब चिंता व्यापे देवादिदेव महादेव को, क्योंकि उसको मालूम है कि शिव पुराण तक पहुंचा है, खाली नहीं रखना है इसको। कथा तक आया है ना, खाली नहीं रखना है इसको, झोली भर कर भेजना है, झोली भर कर। ये उसको मालूम है, उसके चिंतन में है, उसके स्मरण में है। जल को देख लो और महादेव को देख लो एक बराबर। जल को देख लो और महादेव को देख लो एक बराबर। पहले के समय में ना अदालत होती थी, पहले के समय में ना पंचायत होती थी, पहले के समय में अगर निर्णय लिया जाता था तो हाथ में जल का पात्र पकड़ा दिया जाता था, उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। केवल जल का पात्र हाथ में पकड़ा कर कह देते थे कि तूने ये नहीं करा। जल का पात्र है क्या?
जल का लोटा है क्या, जल है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है ये जल का जो स्वरूप है ये शिव तत्व है, ये शंकर का स्वरूप। और बहुत सावधानी रखो साहब जल के मामले में। हम फिर कहना चाहेंगे जल है तो कल है। अपने दादा बाबाओं ने तो जल नदियों में देखा था, बोलो सही है कि गलत है? अपने दादा परदादा ने जल नदियों में देखा, अपने दादाजी ने जल तालाबों में देखा, अपने पिताजी ने जल कुएं में देखा, अपन ने जल हैंडपंप में हापसी में देखा, अपने बच्चों ने जल पानी की बोतल में देखा। अब आने वाली पीढ़ी हमको लगता है फोटो में देखेगी कि जल ऐसा होता था। हम नहीं बचा पा रहे। हम उस जल को नहीं बचा पा रहे। एक आपके राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है पत्रिका अखबार, उसने एक नियम ले रखा है, हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं। और आप लोगों को भी प्रेरणा देते हैं वो न्यूज़पेपर वाले, वो पत्रिका वाले, कि आप भी वृक्षारोपण करें। क्यों? उनका क्या फायदा है? उनको कुछ लाभ मिल रहा है क्या तुम्हारे वृक्ष लगाने से? उनका कोई फायदा हो रहा है क्या उन वृक्ष लगाने से? वृक्ष लगाने से उस न्यूज़पेपर वालों का कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल इतना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पानी को फोटो में ना देखे। हमारे आने वाली पीढ़ी अगर वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो आने वाली पीढ़ी भी पानी का सदुपयोग कर सकेगी। ये हमारे ऊपर है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? हम आने वाले समय को क्या देकर जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने ये विचार करा, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव आया, ब्रह्मा जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आपके पिता शिव कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो इतने में एक पर्वत को ब्रह्मा और नारायण ने घुमाना प्रारंभ करा। घुमाते 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 एक शिवलिंग की आकृति बन गई। एक खंबे में अग्नि का लिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हो गया। जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन। क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवादिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस
जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु